एक तरफ देश के प्रधानमंत्री ये बयान देते हैं कि देश में अपराधियों को उनके लिबास से पता किया जा सकता है, तो दूसरी तरफ ऐसा होता नहीं है। एक नया मामला सामने आया है जिसमें बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश की एटीएस ने हापुड़ से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिन्हें आप देख सकते हैं। इनका नाम है सत्येंद्र सावल। सत्येंद्र सावल जो हैं वो एक अधिकारी हैं और इंडियन एम्बेसी में काम करते हैं और मॉस्को में इनकी ड्यूटी लगी है। लेकिन इनका काम सुनिए, इनका काम यह है कि ये जनाब काम भारत के लिए करते हैं, लेकिन गुणगान ये किसी और के लिए करते हैं। भारतीय एजेंसी के लिए काम करते करते ये तमाम जो खुफिया जानकारी है वो आईएसआई को देने का काम कर रहे हैं। मतलब ये कि भारत का खाते हैं लेकिन पाकिस्तान के लिए काम करते हैं। और ये ताज़ा मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की एटीएस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है और इनके ऊपर जो है इनकी गिरफ्तारी हुई है और ये मॉस्को में काम करते थे। मॉस्को में कहा जा सकता है कि इनकी ड्यूटी थी इंडियन एम्बेसी में और वहां पर ये काम करते थे। इस पूरे प्रकरण के बाद अब सोशल मीडिया पर इनके बारे में तमाम बातें लिखी जा रही है। एक तरफ अलग अलग तरीके की बातें होती हैं, लेकिन किस तरह से आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति जिसकी जिम्मेदारी ये है कि वो भारत के लिए काम करे, भारत को सूचना दे, वो भारत की जो गोपनीय सूचना है उसे आईएसआई को साझा कर रही है और साझा कर रहे हैं ये लोग। और इसको लेकर के अब सोशल मीडिया पे तमाम खबरें सामने आ रही है। इनके बारे में सोशल मीडिया पे लिखते हुए अशरफ हुसैन नाम के एक व्यक्ति लिखते हैं, जो कि आप जानते हैं सोशल एक्टिविस्ट हैं, कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की जासूसी करने के आरोप में यूपी एटीएस ने हापुड़ यूपी से सत्येंद्र सिवाल नामी युवक को गिरफ्तार किया है। ये फिलहाल मॉस्को में भारतीय एम्बेसी में तैनात थे। भारतीय एम्बेसी में ये मॉस्को में तैनात थे। भारत की रक्षा से जुड़ी गोपनीय सूचना आईएसआई को भेजने का आरोप है इनके ऊपर। तो अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरह से इस तरह के मामला सामने आते हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या देश के प्रधानमंत्री जी इनको इनके लिबास से मालूम कर सकते हैं कि ये कौन है, इनके ड्रेसिंग सेंस से पता कर सकते हैं कि कौन है। इस तरह के बयान दिए जाते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और होता है। ये इन जनाब की तस्वीर है, इनका नाम सत्येंद्र सिवाल है, पुत्र जयवीर सिंह के पुत्र हैं। तो इस तरह के कई सारे मामला देश में पहले भी सामने आ चुके हैं। इनको लेकर के लोग अब इन्हें गद्दार और देशद्रोही बता रहे हैं। गद्दार और देशद्रोही तो यकीनन ये लोग हैं। जो लोग देश की खुफिया जानकारी कहीं और जाके बांटते हो, उनके बारे में क्या ही कहा जा सकता है। इससे पहले भी कई सारे लोग पकड़े जा चुके हैं, जिनमें पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले डीआरडीओ के वैज्ञानिक साइंटिस्ट प्रदीप कुरुलकर की 4 पीढ़ियां आरएसएस से जुड़ी रही हैं। इन्हें भी गिरफ्तार किया गया था, आप तमाम लोग जानते हैं। और उसके बाद ऐसे कई लोग हैं जिसे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को गुप्त जानकारी भेजने के आरोप में पुलिस ने फौजी मनप्रीत शर्मा को गिरफ्तार किया है। और तरह तरह की खबरें आप देख सकते हैं। ये खबर है कि पाकिस्तान को खुफिया जानकारी दे रहा था भक्तवंशी दास झा, एसटीएफ ने इन्हें गिरफ्तार किया है। और कई सारी जानकारी आप देख सकते हैं। पाकिस्तान के लिए जासूसी करता था पूर्व फौजी सौरभ शर्मा, एटीएस ने हापुड़ से किया गिरफ्तार। और अभी भी हापुड़ से ही एक और कह सकते हैं कि अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है। तो इस तरह के कई सारे मामला सामने आते रहते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार बदनामी किसी एक ही इंसान के ऊपर और किसी एक खास मजहब के ऊपर जब जाती है, तो इस बात का अंदाजा हो जाता है कि किस तरह से मुल्क की मेन स्ट्रीम मीडिया इन तमाम मुद्दों को छिपा देती है। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि क्या आपको सत्येंद्र सिवाल के बारे में खबर आप तक पहुंची है? आप तक नहीं पहुंची है। अगर वही सत्येंद्र की जगह कोई और होते तो आप तक ये खबर पहुंच जाती। यकीनन इस मुल्क में जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो पूरी तरीके से बिक चुकी है। एक खास विचारधारा, एक खास एजेंडे के साथ वो काम कर रही है। यही वजह है कि यहाँ पर चंद लोगों की ही और कहा जा सकता है कि कुछ लोगों को ही बदनाम करने की साजिशें रची जाती है और दिन भर इसी को लेकर के बातचीत होती है। वरना हालात तो ये है कि रोज इस तरह की कई सारी खबरें आती है जब देखा जाता है कि किस तरह से भारत की जो सिक्योरिटी है, भारत की जो कहा जा सकता है कि सुरक्षा है, उसके साथ सेंधमारी की जा रही है। आप तमाम लोगों का इस पूरे मामले पर क्या कुछ सोचना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।